हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आदिकाल के कवि और उनके द्वारा रचित ग्रंथ। मतलब हिंदी का जो पहला काल माना जाता है ये आदिकाल। इस आदिकाल को याद रखिएगा। इसमें मुख्यतः जो रचनाएं हुई उन सभी की रचनाएं पूछी जाती है जिस कवि या लेखक ने रचना करी है। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। वीरगाथा काल इस काल को कहा जाता है। इस काल को चारण भाट काल भी कहा जाता है, चारण भाट काल। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। आज हम मुख्यतः डिस्कस करेंगे कवि और उनकी रचनाएं। देखिए, फर्स्ट कवि हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने जो ग्रंथ लिखा है वो है पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो उसमें आप क्या बताएंगे? चंद्रवरदाई। इसके बाद में नरपति नाल। नरपति नाल ने किसकी रचना की थी? इन्होंने बीसल देव रासो की रचना की। अब ये सभी आदिकाल के ग्रंथ हैं, याद रखना। इसके बाद में देखिएगा जगनिक है। जगनिक जी ने परमाल रासो की रचना की और इस परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान देंगे। इसके बाद में है नेक्स्ट सारंगधर। ये भी आदिकाल के ही कवि हैं। सारंगधर ने हम्मीर रासो की रचना की, आप अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्न कई बार इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे हम्मीर रासो की रचना किसने की, तो आप सारंगधर बताएंगे। और सारंगधर जो हैं किस काल के कवि हैं, तो आपको याद रखना है आदिकाल के कवि हैं। ऐसे आप प्रश्नों को ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। अगला है दलपति विजय। दलपति विजय की जो रचना है दोस्तों वो है खुमान रासो, ठीक है। इसके बाद अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को आप सभी जानते हो, इन्होंने कई पहेलियाँ लिखी है। पहेलियों के अलावा मुकरी भी इनके द्वारा लिखी गई है, बोली गई है, ठीक है। मुकरियाँ भी इन्होंने बहुत सारी लिखी है। तो अमीर खुसरो की पहेलियाँ, ये अमीर खुसरो भी हमारे आदिकाल के ही कवि हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे विद्यापति की। जो विद्यापति जी है इनकी रचनाओं में आपको याद रखना है, विद्यापति की पदावली मुख्यतः प्रमुख है। इसके अलावा कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। ये भी आदिकाल के ही कवि हैं और उनके द्वारा रचित ये ग्रंथ हैं। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि हिंदी का प्रथम काल कौन सा कहलाता है। प्रथम काल, ऐसे प्रश्न अगर आता है तो आप उत्तर में बताएंगे आदिकाल को हिंदी का प्रथम काल कहा जाता है। आदिकाल का अन्य नाम वीरगाथा काल भी है, जो मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था। वीरगाथा काल क्यों? क्योंकि इसमें वीरों की गाथा का वर्णन है, अर्थात कह सकते हैं कि राजा जो हैं वो युद्ध करते रहते थे, तो राजा का आश्रय प्राप्त थे कवि, तो उन्होंने राजा के बारे में ही जानकारी दी है, अर्थात कि राजा के युद्धों का वर्णन किया है, वीरता का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। इस कारण इस काल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। और यदि प्रश्न इस प्रकार से आया कि इसमें किस रस की प्रधानता है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें वीर रस की प्रधानता है, ठीक है। रस क्या होता है, तो ये आप याद रखना। किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, अर्थात रस जो है वो आनंद का पर्याय होता है, ठीक है, आनंद का पर्याय होता है। और काव्य, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से, तो जो काव्य क्या है, ये जो रस युक्त वाक्य जो होता है उसी को हम काव्य कहते हैं, ठीक है। और जैसे दृश्य काव्य, ठीक है, और एक है श्रव्य काव्य। ये काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये था आदिकाल। आदिकाल के कुछ कवि एवं उनकी रचनाएं। किसी प्रकार से प्रश्न बने, आपको कंप्लीट उत्तर याद रखना है। जैसे भले उन्होंने आपको प्रश्न दे दिया कि आदिकाल के किन्हीं दो कवियों के नाम एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए, इस प्रकार से दे दे तो आप दो कवि के नाम लिख देना, तीन पूछे तो तीन लिख देना। वैसे आपको सारा याद होना चाहिए, सारंगधर, दलपति विजय, अमीर खुसरो, जगनिक, नरपति नाल और चंद्रवरदाई। इसमें याद रखिएगा आदिकाल को रासो काल के नाम से भी जाना जाता है, रासो काल, ठीक है। याद रखिएगा आदिकाल को किस काल के नाम से जाना जाता है? रासो काल, अर्थात वीरता का काल, वीरता का काल, ठीक है। और यह है फर्स्ट, मतलब प्रथम काल, प्रथम काल।
तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे।